4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ऐसा कम ही होता है कि केंद्र में सत्ता में जो सरकार है उसके बड़े नेता विपक्ष के बड़े नेता के साथ एक ही मांग करने लगे। राहुल गांधी ने मांग जो उठाई है संसद में और जो लिखा है वो आपको बताने जा रहा हूं, और साथ साथ में यही सेम मांग अगर नितिन गडकरी भी उठा रहे हैं तो पता चल जाता है कि सरकार की नीयत में वाकई कोई ना कोई खोट है। नितिन गडकरी के बारे में अगर कहा जाए तो तमाम देश के लोग एक मत हैं कि उन्होंने कुछ काम किया। उनके बंटवारे विभागों में कितना डिमोशन हुआ है ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको देख करके कुछ ऐसा लगता है कभी कभी कि देश में तरक्की की तरफ अगर कोई आदमी गामजन है तो उसका नाम नितिन गडकरी है। हंगामा हुआ उसी मुद्दे को लेकर के, लोकसभा स्पीकर भी भड़क गए और विपक्ष के लोगों ने दरवाजे पर धरना दे दिया। अब आप देखें सिलसिलेवार स्क्रीन पर मैं आपके लगाता हूं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो काली तख्तियां लेकर के गेट पर खड़े हो गए और इनका साफ कहना यह है कि आपने जिस तरह से GST लगाया है हेल्थ इंश्योरेंस पर, जीवन बीमा निगम जो एक बड़ा कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा निगम है, वो लगभग उसकी 40-42 लाख करोड़ रुपए की वो है। उसके अंदर लोग कुछ पैसा जमा करते हैं, कुछ हेल्थ सेक्टर में पैसा जमा करते हैं, इसलिए कि भविष्य में कभी कुछ सांसों पे बात अगर आ गई। एक बात याद आ जाती है मुझे, पिछले दिनों ये बात लगी थी कि आप सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आदमी अपने हेल्थ के लिए कुछ पैसे दे करके कुछ अपना हेल्थ का जो पॉलिसीज़ लेता है उस पर आप 18% या 16% लगा देते हैं। उसके लेकर के राहुल गांधी ने बाकी लोगों ने क्या कहा वो देखें आप। राहुल गांधी ने कहा लेकिन महुआ मोइत्रा तो बाकायदा भड़क गई। कांग्रेस ने भी लिखा, राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या कहा है कि जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे न झुकना पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए वसूल लिए। आगे लिखते हैं, हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को GST से मुक्त करना ही होगा। अब आप देखें, इन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा को GST से मुक्त करना होगा। चलिए, आपको टैक्स की ज़रूरत महसूस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एक बात ये बताइए दोस्तों, जितने भी आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आपको मालूम है कि जब कोई घर में बीमार पड़ जाता है तो दो तरीके के गम होते हैं। एक तो पर्टिकुलर व्यक्ति, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बीमार पड़ गया है, कोई अचानक आपातकालीन जैसी स्थिति आ जाती है, और दूसरी तकलीफ़ ये होती है कि अब करेंगे तो क्या। डॉक्टर के जबड़े में अपने आप को फंसा देंगे, उसकी मर्ज़ी होगी, वो कुछ भी कर सकता है। वो ICU में रख ले, वो कई हज़ार रुपये रोज़ के कमरे में रख ले, वो दवाइयाँ एक ऐसे स्टोर से भेज देगी जो उसी स्टोर पर मिलती हैं। उस दवाइयों के अंदर कितनी कीमत होती है अंदाज़ा आप कर सकते हैं। सुबह शाम की फ़ीस होती है, बेड के पैसे होते हैं, अटेंडेंट के पैसे होते हैं। कुल मिला के बात यह है, क्योंकि जो ढंग के अस्पताल हैं प्राइवेट, उसमें जाने के नाम से तीमारदार मर जाता है। ऐसे समय के लिए अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है, कुछ पैसे अपनी कमाई में से, अपनी रोज़ी रोटी में से निकाल कर करता है, आप उस पर टैक्स लगा देते हैं। काम तो ये करना चाहिए जो केजरीवाल दिल्ली में कर रहा था। MD और MBBS डॉक्टर और MS डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक में बैठ कर दवाइयाँ लिख रहे थे। उस दवाइयों को लिखने में डॉक्टर को 1500 रुपये, 2000 रुपये देने पड़ते हैं पर विज़िट के, और वो विज़िट 3 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। 3 दिन बाद, 5 दिन बाद जब वो जाता है, 2000 रुपये उसे फिर देने पड़ जाते हैं। तो ऐसे समय में इनके गले घोटने का तो काम आपने किया नहीं। गुजरात के अंदर वो दवाइयाँ वाली फैक्ट्रियों पर क्या टैक्सेस लगाया आपने। पिछले दिनों नक्शेबाजी हुई थी कि जो स्टैंड डलते हैं दिल में वो हमने बड़े सस्ते कर दिए। मुझे आप एक आदमी ऐसा लाकर तो दिखा दो जो फ्री में स्टैंड डलवा लाया हो। अगर सरकारी अस्पतालों में भी जाते हैं तो उसके 28,500 रुपये की कीमत तो स्टैंड की है। कुल मिलाकर फिर आप कहते हैं आयुष्मान के अंदर पीछे क्या क्या हंगामा हुआ है। कोई अस्पताल लेने को तैयार नहीं, लेता है तो पैसा लेता है भाई। चलिए खैर, ये तो अस्पतालों की हालत है। अब मैं आपको बताता हूँ नितिन गडकरी का वो बयान मैंने निकाला आपके लिए। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को
क्या लिखा था? लिखी चिट्ठी, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी कम करने की मांग की। इन्होंने कम करने को कहा है, राहुल गांधी खत्म करने को बोल रहे हैं। आप अगर ये काम कर देंगे तो नितिन गडकरी भी कह रहे हैं ना ये काम, तो इस काम को करने के लिए तो नितिन गडकरी भी बोल रहे हैं, आपके अपने मंत्री हैं। अब ऐसे समय में कांग्रेस ने भी इसको ट्वीट किया। और थोड़ा सा मैं महुआ मोइत्रा का आपको बयान दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने जीएसटी के बारे में कहा, देखें आप। There is 18% GST levied on life insurance and medical insurance products. The Honorable MOS Finance yesterday on Monday told this House that the government has collected 8,263 crores as GST on health insurance for the fiscal year 23-24 alone. This is blood money. Our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee wrote a letter to the Finance Minister, to the Centre, pointing out that this is a completely anti-people tax. What is life insurance? What is health insurance? It is people guaranteeing and spending money and protecting against life's uncertainties, against accident, against injury, against ill health, against death. What are you doing? You are imposing GST, same rate that a billionaire pays, the poorest middle class person has to pay. So people are deterred from taking out new policies. People are deterred from continuing existing insurance. This should be removed at the earliest. देख लिया आपने। अब इस पर ओम बिरला भड़क जाते हैं, चूंकि वो गेट पर खड़े हो गए थे लोग। अब उन्होंने कहा कि साहब गेट पे खड़े ना हो तो आप जगह बता दीजिए, प्रेस को जो है आने की इजाज़त बस इस गेट तक ही है, बाकी तो उनको आपने दड़बे में बंद कर दिया था। सवाल अंदर करें तो आप जो है इल्ज़ाम ये लगा देंगे कि साहब संसदीय कार्रवाई के अंदर रोड़ा बन रहे हैं। गेट पर आए तो आप कहते हैं गेट पे खड़े ना हो, तो फिर प्रेस वाला कहाँ पर आया? वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अपने अपने कमरों में जा कर के रो लें क्या मंत्री? अब ऐसे समय में राहुल गांधी का भी ट्वीट और महुआ मोइत्रा का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये चीज़ें इकट्ठी होकर के ये बात बताती हैं कि आप किस प्रकार से तथाकथित गब्बर सिंह टैक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। लीजिए टैक्स, आप मकान बनवाता है उस पर भी लीजिए, आप स्कूटर खरीदता है उस पर भी लीजिए। लाखों रुपए लेते हैं आप गाड़ियों पर, कई लाख रुपए आप ले लेते हैं गाड़ी पे, माचिस से लेके हवाई जहाज तक पे आप टैक्स देते हैं। बदले में आप क्या देते हैं? टूटी हुई सड़कें, कुछ पुल बना दिए कर्जा लेकर के बस। स्वास्थ्य पर जो पैसा बचाया जा रहा है उस पर आपको टैक्स देना शुरू कर दें। पहले तो नहीं था ये टैक्स। जीवन बीमा निगम की पॉलिसीज़ पर इसीलिए लोग ले लिया करते थे सैलरी डीबी के, कुछ पैसे बच जाएंगे, मेरे भविष्य में काम आ जाएंगे। दोस्तों बात यह है, आपको ये बातें गोदी मीडिया का फ़र्ज़ था बताना, लेकिन वो आपको कहीं और लेकर जा रहा है। वो ये बता रहा बांग्लादेश के अंदर जो मुसलमान हंगामा कर रहे हैं, अगर वो यहाँ होते, मोदी जी ना होते तो आपके घरों को भी ऐसे आग लगा देते हैं। ऐसा आपको डराया जा रहा है। कब तक डरोगे? 5000 बरस में तो किसी की हिम्मत नहीं है हमारी और आपकी हारमोनी में आग लगाने की। छोटे मोटे दंगे तो आपके राज में भी हो रहे हैं बराबर, कौन सा रोक पाते हैं आप? आपने गुजरात जला दिया, ऐसा आरोप लगता है आप पर। आपको वीज़ा नहीं मिलता अमेरिका का, ऐसा हुआ है, हमने देखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।